हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो बहुत विस्फोटक है लेकिन छुपी हुई है कि उसका खुलासा करेंगे तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा। ये जो मुरारी बापू के प्रकरण में जैसे आप देख रहे हैं ना, कि जान रहे हैं कि हमारा शास्त्र यही है, हमारी परंपरा यही है, फिर भी मनमाना कर रहे हैं। जानते बूझते भी अपराध को जारी रखा जाता है तो उसको प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। वो वैसा ही है जैसे कहावत है ना कि पंचों की आज्ञा सिर माथे लेकिन नाला यहीं बहेगा। क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है कि हमको अनुभव हो गया कि हमसे गलत हो रहा था, अब हम इसको सुधार ले रहे हैं। ये क्षमा याचना है कि हम भावना में आकर के यहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे, कथा करने के लिए बैठ गए थे, लेकिन आप सब विद्वानों के द्वारा शास्त्र वचनों का ध्यान दिलाए जाने पर अब हमको इस बात का अनुभव हो गया कि ये हमारी तकनीकी त्रुटि थी, धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य था। अब हम कथा यहीं पर विराम दे रहे हैं, जब शुद्ध होंगे फिर कथा करेंगे। ऐसा अगर वो करते तब तो हम मानते कि वो कथा कर रहे हैं, लेकिन एक तो उन्होंने कथा जारी रखा है। तो जब आपने कथा जारी ही रखा है और जो विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके आए उसको भी कह रहे हैं हाँ हमने तो किया, बड़ी ठसके से कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें क्षमा याचना केवल धूर्तता है, केवल प्रवंचना है, ताकि कहा जा सके कि हमने तो क्षमा मांग ली। और क्षमा मांगी उसी समय कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास भी शास्त्र है और हम खुलासा कर देंगे। हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो बहुत विस्फोटक है लेकिन छुपी हुई है कि उसका खुलासा करेंगे तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा? वो बताएं। हमने उनसे पूछा है, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो उत्तर दें। शास्त्रार्थ की चुनौती देंगे। बात यह है कि शास्त्रार्थ किससे होता है? जो शास्त्र को जानता हो, मानता हो। तो वो कहाँ शास्त्र को जान रहे हैं? उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी शास्त्र हैं। मेरे पास माने उनके पर्टिकुलर प्राइवेट शास्त्र हैं क्या उनके पास? तो पहले वो अपने शास्त्र के ज्ञान के बारे में कुछ बताएं। उनके सहयोगी ने जो मनुस्मृति का श्लोक 5वें अध्याय के 58वां श्लोक भेजा था, वो तो हमने मनुस्मृति निकाल करके देख ली, उसमें है ही नहीं है। तो आप पता नहीं कहाँ का श्लोक मनुस्मृति के नाम पे परोस देते हैं। तो उनकी शास्त्र ज्ञान की बात क्या है? शास्त्रार्थ उससे होता है जिसकी शास्त्र में प्रवेश, जिसका शास्त्र में प्रवेश हो। लाखों अनुयायी हैं, इसीलिए तो हम लोगों को क्यों बोलना पड़ता है? हम लोगों को बोलना इसीलिए पड़ रहा है कि इसका प्रभाव सनातनी समाज में जाता है। सनातन समाज के लोग वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, अब वो अशुचि वगैरह व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं। अब अगर इस तरह के लोग आगे आकर के और इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोग तो इसी को प्रमाण मान करके कहेंगे हम भी ऐसा ही करेंगे। तो फिर मुसलमानों में और हिंदुओं में क्या भेद रह जाएगा? उनके यहाँ भी सूतक नहीं होता, हमारे यहाँ भी सूतक नहीं होगा, तो फिर दोनों का एक ही कार्य हो जाएगा। फिर काहे का धर्मांतरण और काहे का वैशिष्ट्य। गुरुजी, मुरारी बापू ही नहीं बल्कि बागेश्वर धाम का भी एक जो धर्माचार्य हैं, संत हैं लोग। अब इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, हमारा ये कहना है, ठीक है, हमारा ये कहना है कि इनके अनुयायी लोग अगर कोई कीमती चीज़ इनको दे देते हैं तो उसको धारण कर लिया होगा। खरीदा ही है, पैसे का ही दुरुपयोग कर रहे हैं, अभी तो ये प्रमाण नहीं आया है। बस उन्होंने कीमती वस्तुएं धारण कर रखी हैं। हो सकता है किसी धनवान व्यक्ति ने चढ़ा दिया हो, तो क्या करेंगे? फेंक देंगे, उठा के पहन लिया। तो शास्त्र और संतों की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। भाई वो गरिमा महिमा समझे तब ना। उनको चाहिए कि जिस परिस्थिति में है उसके अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि लोग इसका गलत अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो केवल कीमती वस्तु उन्होंने पहन ली है, इतने मात्र से हमको दोषी उनको नहीं कह सकेंगे। लेकिन देश में भी पहने, विदेश जाने पर ही पहन के जाना, ये एक तरह से दिखावा हमको लगता है कि अब भाई अब क्या कहा जा सकता है। हाँ, उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। एक धर्माचार्य की दृष्टि से क्या देखते हैं, किस तरह से? देखिए, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जब प्रज्ञा अपराध होने लगता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। ये मुरारी बापू के प्रकरण में जैसे आप देख रहे हैं ना,
कि जान रहे हैं कि हमारा शास्त्र यही है, हमारी परंपरा यही है, फिर भी मनमाना कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे मामलों में दूसरे लोग भी कर रहे हैं, मनमानापन बढ़ता चला जा रहा है। तो जब जानते बूझते भी अपराध को जारी रखा जाता है तो उसको प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। और जब प्रज्ञा अपराध बढ़ता है तो पूरी दुनिया में इसी तरह से समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं और बढ़ करके फिर दुनिया नाश की ओर पहुंचने लग जाती है।